हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हो और आप लोग बोर्ड 2026 की तैयारी कैसे कर रहे हैं। तो मेरी उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इसी के साथ आज हम आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि है त्रिभुज चैप्टर। ये इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इससे 3 से 4 नंबर आप लोगों के फिक्स हो जाते हैं इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर को हम आप लोगों को कराएंगे, अच्छी तरीके से समझाएंगे। आप लोग सिर्फ धैर्य बनाकर वीडियो को पूरा देखिए बस, और समझिए। देखने से काम नहीं चलेगा, आप लोगों को प्रयास भी करना होगा। कॉपी में लगा लगा कर आप लोगों को प्रयास भी करना होगा। इसी के साथ मोटिवेशनल शायरी सुनिए। आज रास्ता बना लिया तो कल मंजिल ज़रूर मिलेगी। आज रास्ता बना लिया कल मंजिल ज़रूर मिलेगी। हौसलों से भरा यह कोशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। इसी की तरह इसी से आप लोगों को इसका यह परिणाम मिला कि आप लोगों को आज मेहनत करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों का इसका सफलता आप लोगों को स्वयं मिलेगा जिस दिन आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम का रिजल्ट निकलेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप लोग रोज़ हर समय मेहनत करते रहिए। रोज़ रोज़ मेहनत करिए। आप लोग एक भी दिन आप लोगों का बर्बाद हो जाएगा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं। यदि आप लोग एक दिन आप लोग अपना समय नष्ट कर देते हैं तो ये समय चला जाएगा और वो बच्चा आगे निकल जाएगा जो मेहनत कर रहा है। तो चलिए अब हम बताना शुरू करते हैं। देखिए 6.2 का ये क्वेश्चन है। देखिए आप लोग के सामने खुद ही है ये। 2023 में पूछा गया, 2024 में पूछा गया, 2025 में पूछा गया। इसी तरीके से आप लोग कुछ एग्जाम में भी आने वाला है क्वेश्चन, यानी कि डॉट डॉट लगा है, यानी कि ये आने वाला क्वेश्चन है। 7 सेट बनते हैं आप लोग के, सातों सेट में ये जरूर पूछा जाएगा। चलिए बताता हूँ, शुरू करते हैं। अब बताना आगे। देखिए क्या लिखा है। यलियम समांतर सेबी है, यलियम समांतर सीडी हो तो सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि ए एम अपॉन बी ए बी, ए एन अपॉन ए डी। तो ये हम आप लोगों को एक परिमेय बताए हैं। वो परिमेय क्या कहता है, यानी कि यदि कोई भी भुजा समांतर हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? उसको लिख सकते हैं ए एल अपॉन, जैसे ये इसको बता रहे हैं, ए एल अपॉन एल बी, और ए एन अपॉन ए एम अपॉन ये वाला इसके जो है बराबर होगा, यानी कि ए एम बराबर होगा किसके बच्चों? ए एम बराबर होगा एम सी के। ठीक, इतना थेल्स बाबा बताए थे, ये बात आप लोग को बताए थे, मैंने आप लोगों को बताया है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले ये वाला त्रिभुज है, पहले हम इस वाले त्रिभुज में चलेंगे, इस वाले त्रिभुज में। ठीक, इस वाले त्रिभुज में पहले चलेंगे। ठीक, तो त्रिभुज हम किस में चलेंगे? त्रिभुज लिखेंगे यहाँ पे उत्पत्ति। उत्पत्ति का मतलब होता है प्रूव्ड क्या करना है। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे लिखना होगा उत्पत्ति, उपपत्ति। ठीक, इतना लिखना होगा आप लोगों को, उपपत्ति। उपपत्ति लिखने के बाद देखिए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है? त्रिभुज ए बी सी में देखिए यलियम समांतर सी बी है। क्या है? यलियम, थोड़ा इधर से बताते हैं, यलियम समांतर सी बी, यलियम समांतर सी बी है। यहाँ पे चूंकि लिख लेना। ये देखिए ये चूंकि का चिन्ह होता है और ये होता है इसलिए का चिन्ह। ठीक, इतना तो क्लियर हुआ होगा ये क्या होता है। अब इतना है तो आप थेल्स परिमेय लगा देंगे। ये क्या कहते हैं, यानी कि ये हो जाएगा, जैसे हम इसको अलग बना दे रहे हैं त्रिभुज को। देखिए ऐसे त्रिभुज है, यहाँ पे हम इसको अलग कर दे रहे हैं। जैसे ये वाला त्रिभुज ऐसे है, ठीक, ये वाला त्रिभुज ऐसे है। ठीक, ये क्या है? ए है, ये क्या है? बी है। ठीक, ये है सी। ठीक, अब इतना हो गया। ये वाली जो भुजा है इसके समांतर है, यानी कि यलियम समांतर किसके है? बी सी के। ठीक, इतना तो क्लियर हुआ आप लोगों को। ये वाला भुजा इसके समांतर है, इसका मतलब समांतर हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे थेल्स परिमेय लग रहा है कि नहीं? लग रहा है ना। तो इसको इसमें थेल्स परिमेय लगाएंगे। ए यल हो जाएगा अपॉन यल बी, या फिर यल भी लिख सकते हैं आप लोग। इसी तरीके से इसको भी कर देंगे ए एम अपॉन एम सी। ठीक, इतना कर देंगे। इतना तो क्लियर होगा आप लोगों को इतना अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब आगे देखिए, इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा ए एल अपॉन यल बी,
इक्वल टू बराबर हो जाएगा AM अपॉन एम सी। ठीक, AM अपॉन एम सी। समीकरण इसको हम 1 दे देते हैं, समीकरण क्या दे देते हैं, 1 दे देते हैं। अब देखिए त्रिभुज, त्रिभुज दूसरे वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में ACD में, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं त्रिभुज ACD। ठीक, त्रिभुज ACD में। ठीक, इतना हो गया। क्योंकि लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि जो है यलियन समांतर है मुन्ना, यलियन समांतर CD की है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं कि AN अपॉन ND इक्वल टू AM अपॉन MC। समीकरण 2 देते हैं, समीकरण 2 हो गया। अब आगे देखिए, इतना होने के बाद देखिए ये वाला पक्ष इसके बराबर है कि नहीं, है बराबर कि नहीं, तो हम इसी चीज़ को लिखेंगे यहाँ पे। ठीक, जब ये वाला इसके बराबर है तो ये वाला इसके भी बराबर होगा, तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं, AL अपॉन LB, क्या लिख सकते हैं, AL अपॉन LB, AL अपॉन LB इक्वल टू AN अपॉन ND, AN अपॉन ND, ये N है। ठीक, ND। इतना अच्छे से क्लियर हुआ, इतना अच्छे से क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। हाँ ठीक है, सब अच्छे से क्लियर चल रहा है। अब आगे देखिए कैसे करेंगे। अब इससे क्या प्राप्त हुआ हमें, यानी कि AL LB, ठीक, AN ND ये प्राप्त हुआ, और हमें क्या सिद्ध करना है, AM अपॉन AB, AM अपॉन AB, AM अपॉन AB, AB है, क्या है ये, AM अपॉन AB, AM अपॉन AB। ठीक, AM अपॉन AB, AN अपॉन AD। ठीक, इतना, यानी कि AM अपॉन AB और AN अपॉन AD सिद्ध करना है। क्वेश्चन सही है कि नहीं, सही है, आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन सही है कि नहीं। अब हम एक चिन्ह इधर खींचते हैं, इधर एक चिन्ह खींच देते हैं। आगे देखिए, अब जब ये इतना हो गया तो हम इसको पलट देते हैं। देखिए हम इसको पलटने का प्रयास करेंगे, यहाँ पे पहले इसको पलट ही लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं हम LB, क्या लिखते हैं, LB अपॉन LB अपॉन AL इक्वल टू ND अपॉन AN। इतना हो गया। हम क्यों पलटे अभी पता चल जाएगा आप लोगों को आगे। ठीक, अब देखिए आगे, अब हम इसमें दोनों पक्षों में हम क्या कर देंगे, समीकरण दोनों पक्षों में, इस दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, इसमें और इसमें एक जोड़ेंगे। ठीक, अब एक जोड़ देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा LB अपॉन AL प्लस 1 इक्वल टू ND अपॉन AN। इसमें भी हम एक जोड़ेंगे। ठीक, जब एक जोड़ेंगे तब इसका हम LCM ले लेंगे। ठीक, ये हो जाएगा LCM में कैसे, यहाँ पे हम एक मान सकते हैं, तो इसका LCM कितना होगा, AL होगा। अब जब AL हो जाएगा तो AL से AL कट जाएगा, यानी कि पहले डिवाइड करना होता है फिर ऊपर मल्टी करना होता है, तो हम ऊपर मल्टी कर दिए, यानी कि एक बचेगा। वो एक से किसी भी अंक को अगर एक से मल्टी किया जाता है तो वही अंक प्राप्त होता है जिससे मल्टी किया जाता है। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्लस
यहाँ पे हो जाएगा AL, क्योंकि देखिए अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो AL हो जाएगा, AL से AL ऊपर मल्टी कर देंगे। अब ये ND अपॉन AN इसी तरीके से इधर भी किए हैं, यहाँ पे 1 हम मान सकते हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा AN, ठीक। अब देखिए LB AL, आप लोगों को कुछ पता चला कि नहीं, हम इसको इधर क्यों किए हैं, इधर क्यों किए हैं, पलटे क्यों हैं। अगर ना पलटते, मान लीजिए अगर हम नहीं पलटते हैं इस पक्ष को हम नहीं पलटते हैं तो क्या होगा, तब ये इसमें ही आप लोगों को इसमें ही क्या होगा, आप लोगों को इसमें ही आप लोगों को एक जोड़ना होगा, नीचे वाला एक नहीं जुड़ेगा, तो आप लोगों को एलसीएम लेने में कठिनाइयाँ होंगी, एलसीएम नहीं ले पाओगे क्योंकि नियम फॉलो करना पड़ता है, ठीक। अब देखो LB और AL है, LB AL, इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पे लिख सकते हैं क्या, AB हम लिख सकते हैं, ठीक। AB अपॉन AL है तो AL लिख देंगे हम, इक्वल टू ND कहाँ पे है, ND है ये, और AN है ये, तो इसको दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, AD बनेगा। AD देखो आया कि नहीं, AD आया ना, AD अपॉन नीचे क्या बनेगा, AN। अब देखो क्या आया, इसमें क्या हमें प्राप्त हुआ, इतना प्राप्त हो गया, इतना। अभी ये सॉल्व नहीं हुआ है, क्या अभी ये सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक। अभी ये सॉल्व नहीं हुआ है, इसको आगे सॉल्व करना होगा, हमें इसको पलटना होगा तब ये बराबर हो जाएगा, ठीक। तो हम इसको पलट देंगे, ठीक, हम इसको पलट देंगे, ये हो जाएगा AB अपॉन AL इक्वल टू AL इक्वल टू AN अपॉन AD, इतना हो गया। अब देखिए AL कहाँ से आया, ये AL है ना, AL अपॉन LB, MN, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया है, क्या हुआ है, ये सही है, एकदम बेस्ट तरीका यही है, यहाँ पे हो जाता है प्रूव्ड, ये प्रूव्ड हो गया है, ठीक, ये प्रूव्ड हो गया है। यहाँ पे AB है, AB यानी कि AM अपॉन AB, यहाँ पे कुछ गलत कर दिए हैं हम, ये वाला पक्ष बराबर हो रहा है, ये वाला पक्ष बराबर नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ पे हम कुछ गलत किए हैं, और मेरे पास बुक नहीं है क्योंकि हम कहीं से और एक ऐप लोड करे हैं, तो यहाँ पे आप लोग मिला लीजिएगा, सिर्फ यहीं पर मिलाइएगा, यहाँ पे क्या है ABCD, इसी में थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, देखो हम देख ही लेते हैं, ठीक। उसके बाद आगे ये एकदम बेस्ट तरीका है आप लोगों को लगाने के लिए। देखिए हम कहाँ गलती किए थे, यहीं पर जो हम उल्टा लिखे थे, आप लोग वीडियो को पीछे करिए और देखिए, यहाँ पे यम रहेगा, यल रहेगा और यन रहेगा, तो हाँ यहीं पर हम गलत कर दिए थे, तो हम सही कर दे रहे हैं, कोई बात नहीं है। AM अपॉन MC, AM अपॉन MC, AM अपॉन MB रहेगा, यहाँ पे MC नहीं रहेगा, MB रहेगा। AM कहाँ पे है, AM और अपॉन MC, यहाँ पे रहेगा AL अपॉन LC, ठीक, AL अपॉन MC, और यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा यम है, यहाँ पे AL अपॉन LC, और इधर वाला AM रहेगा, यहाँ पे थोड़ा गलत हो जाता, पूरा गलत हो जाता है, और यहाँ पे MB रहेगा, ठीक, MB। इतना तो आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। आगे देखिए, आप लोग
धैर्य को मत छोड़िएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक। क्योंकि थोड़ा मिस्टेक हो गया, मेरे पास बुक नहीं है अभी जब हम अभी बना रहे हैं जो वीडियो, मेरे पास बुक नहीं है। हमने एक ऐप डाउनलोड किया है आप लोगों के लिए। आप लोग सपोर्ट करिएगा, मैं सब कुछ आप लोगों के लिए ले लूँगा, ठीक। आगे देखिए, इतना हुआ। अब एल अपॉन एल सी, ये तो यानी कि ये वाला सही हो गया, ठीक। अब यहाँ पे ये सब सही हो गया। ये वाला देखिए, थोड़ा ये वाला देखिए, ए एन अपॉन एन डी, उसके बाद ए एम ए एल रहेगा यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे क्या रहेगा, ए एल अपॉन एल सी रहेगा, ठीक। अब देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से एल, जब ये बराबर है तो ये भी बराबर हो गए, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा ए एम अपॉन एम बी और ए एन अपॉन एन डी। अब सब सही है, ठीक। अब यहाँ पे भी सही कर लीजिएगा, ए एम अपॉन एम बी और एन डी अपॉन ए एन। अब सही हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा, जब समीकरण 1 में जोड़े, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा ए एम, यहाँ पे हो जाएगा ए एम और यहाँ पे एम बी है, क्या है, एम बी है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एम बी, यानी कि एल बी अपॉन ए एल, यहाँ पे ए एम अपॉन एम बी और यहाँ पे हो जाएगा एम बी। इसी प्रकार इधर तो सही है। अब देखिए यहाँ पे सही हो गया। जब हम ए एम है एम बी को जोड़ेंगे, सिर्फ यही इसमें डिफ़िकल्ट था, जो ये लेटर्स हैं इसमें गलती था। अब आ गया ना, इसी को लिख लेते हैं ए एम अपॉन ए बी, ये हो जाएगा प्रूव्ड। ए बी नहीं, यहाँ पे हो जाएगा ए एम, इसको जोड़ेंगे तो ए बी अपॉन एम बी। अब इसको उल्टा करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको उल्टा करना पड़ेगा, जिस तरीके से हम यहाँ नीचे किए थे। जब उल्टा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एम बी अपॉन ए बी, ये हो जाएगा प्रूव्ड, ठीक। देखिए ये आ गया ए एम नहीं आया यार, ए एम, हाँ गलत हो गया ना, ए एम रहेगा यहाँ पे, एम बी ए एम रहेगा यहाँ पे। अब सही हो जाएगा, ए एम चला जाएगा ऊपर अपॉन एम बी, ए एम हो जाएगा, ए बी यहाँ पे हो जाएगा नीचे ए एम। अब सही है, ठीक। देखिए थोड़ा सा गलत होने के लिए, ये पूरा हमारा लगाने का तरीका एकदम बेस्ट था, सिर्फ यही लेटर की वजह से पूरा गलत हो गया। तो इसको नोट करिए। हम आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन करने के लिए। आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन बताना शुरू करते हैं। चलिए ये वाला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये वाला भी प्रश्न कुछ वर्षों से पूछा जा रहा है, लगातार रिपीटेड क्वेश्चन है ये सब। 2023 में पूछा गया, 2024 में पूछा गया, 2025 में पूछा गया, इस वर्ष भी पूछने का चांस है, ठीक। अब देखिए इसको कैसे सिद्ध करेंगे। डी ई समांतर ए सी और डी एफ समांतर ए ई है, तो सिद्ध कीजिए क्या, बी एफ अपॉन एफ ई और बी ई अपॉन ई सी। तो देखिए हम पहले उपपत्ति लिखेंगे। उपपत्ति आप लोगों को लिखना पड़ेगा हर एक क्वेश्चन में। उपपत्ति लिखने के बाद क्या करेंगे, उपपत्ति लिखने के बाद देखिए यहाँ पे कुछ दिया गया है प्रश्न में, जो कि है डी ई समांतर ए सी और डी एफ समांतर ए ई है, ठीक। अब देखिए इसमें कहाँ पे है, पहले इसको हम अगर इरेज कर दें, देखिए ये वाला अगर इरेज कर दें,
यहाँ से इसको ये इरेज कर दें और ये वाला लाइन इरेज कर दें, तब ये थेल्स प्रमेय का रूल फॉलो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। तो देखिए बी डी अपॉन ए डी हो जाएगा और ये वाला भी मिटा देते हैं, यहाँ पे एफ है और ये बी ई अपॉन ई सी फॉलो करेगा। अब यहाँ पे हम इसको ये इस वाले लाइन को हम यहाँ पे मिला दिए हैं, ठीक। अब इसी रूल को हम यहाँ पे अपनाएंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी में, पहले त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे, ठीक। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में दिया है डी ई समांतर ए सी, क्योंकि दिया है डी ई समांतर ए सी, ये दिया है, तुम इसको क्या लिख सकते हैं? ए डी अपॉन डी बी या फिर बी डी, तो डी बी लिख देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। उसके बाद ये हो जाएगा बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी, समीकरण 1 मान लेते हैं इसे, समीकरण 1 मान लेते हैं इसे, ठीक। अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या दिया है। और अब हम चलेंगे त्रिभुज इसमें, किसमें? इस वाले त्रिभुज में। यहाँ पे देखेंगे कुछ मिल रहा है कि नहीं, जैसे त्रिभुज सी बी डी में, यानी कि त्रिभुज, अब दूसरे वाले त्रिभुज में चलेंगे। दिया है क्या? डी एफ अपॉन ए ई, डी एफ अपॉन ए ई, डी एफ अपॉन ए ई, यहाँ पे कुछ लाइन खींचा गया था, ये लाइन खींचा गया था, डी एफ अपॉन ए ई, यानी कि त्रिभुज अब चलेंगे ए बी ई में, दिया है डी एफ अपॉन ए ई, तो लिखेंगे यहाँ पे। अब अगले त्रिभुज में चलेंगे। आप लोगों को पेशेंस बना के रखना है और वीडियो को पूरा देखना है प्लीज़, ठीक। आप लोगों का सही रहेगा, समझने में सही रहेगा। देखिए त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में क्या दिया है? त्रिभुज ए बी ई में दिया है डी एफ समांतर ए ई, यहाँ पे क्योंकि जरूर लिख दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा इसलिए। अब जब ये दिया है तो हम क्या लिख सकते हैं? ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू बी ई बी एफ लिखेंगे इस बार, क्योंकि हम इस वाले त्रिभुज में चल रहे हैं, इतने में, इस वाले त्रिभुज में बी एफ अपॉन एफ ई, समीकरण 2 मान लेते हैं इसे, समीकरण 2 मान लिए। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से हमें हमारा प्रूव्ड हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का हल यहीं पर खत्म हो जाएगा। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं? देखिए जब ए डी अपॉन डी बी यानी कि दायां पक्ष बराबर है दाएं पक्ष के, तो बायां पक्ष बराबर होगा बाएं पक्ष के, तो ये इसी प्रकार हम इसको लिख देंगे, यानी कि बी नहीं तो पहले इस वाले को लिखते हैं, क्योंकि इधर ताकि मिले ही ऊपर वाले से, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बी एफ, अब इसको लिख दिए एफ ई, अब यहाँ पे लिखेंगे बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी। देखिए ये प्रूव्ड हो गया, इसका हल यहीं पर खत्म हो जाता है, यानी कि ये हो गया प्रूव्ड। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये वाला प्रश्न इतना ही था। अब आगे बताते हैं आप लोगों को, एक बार फिर से समझ लीजिए। त्रिभुज ए बी सी में हम पहले चले, त्रिभुज ए बी सी में जब ए डी अपॉन ई वाला पक्ष इसके बराबर है, तो ई वाला पक्ष इसके बराबर भी होगा। ये वाला रूल आप लोगों को पढ़ना चाहिए, थेल्स है प्रमेय के अनुसार ये भी है, ये भी एक प्रमेय ही है। ये वाला आप देखिए, जब
DE समांतर AC के है, त्रिभुज ABC में DE समांतर AC के है तो AD अपॉन DB होगा और BE अपॉन EC होगा। इसी प्रकार त्रिभुज ABE में चले, DF अपॉन DF समांतर AE है तो AD अपॉन DB होगा और BF अपॉन FE होगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 से यह सिद्ध होता है कि BF अपॉन FE और BE अपॉन EC। अब इसको भी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे क्वेश्चन बताते हैं, 3 क्वेश्चन बताएंगे, ये हर साल पूछा जा रहा है क्वेश्चन। चलो भाई लोग, अब अगला प्रश्न शुरू करते हैं। ये प्रश्न नंबर 5 है, इसके बाद 6-7 कराएंगे, उसके बाद ये चैप्टर खत्म कर देंगे, जो इंपॉर्टेंट रहेगा वही कराएंगे, ठीक। देखिए, DE समांतर OQ है और DF समांतर OR है, दर्शाइए कि EF समांतर QR। तो जिस तरीके से हम अगला प्रश्न कराए थे, पिछला प्रश्न कराए थे, उसी तरीके से ये भी है। हम यहाँ पे एक बार आप लोगों को समझाना चाहते हैं। देखिए, PEO, देखिए जब हम त्रिभुज को पूरा निकाल के रखे हैं, यहाँ पे पूरा निकाल दिए हैं, पूरा ये निकाल दिए हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए कि इस वाले त्रिभुज को पहले हम निकाल ले रहे हैं, उसके बाद ये वाला त्रिभुज निकाले हैं, फिर नीचे ये वाला त्रिभुज बनाए हैं, ठीक। अब इसमें थेल्स परिमेय लगा देंगे, इसमें थेल्स परिमेय लगाएंगे, ये एकदम आसान तरीके से आ जाएगा, ठीक। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम उपपत्ति लिखते हैं। क्या लिखते हैं? उपपत्ति। उपपत्ति लिखते हैं, सबसे पहले उपपत्ति लिखते हैं। तो जब देखिए, अब इसमें थेल्स परिमेय लगाएंगे, त्रिभुज लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले क्योंकि लिखना, उसके बाद लिखना नहीं, पहले अभी लिखना है त्रिभुज PQO में या फिर POQ में। इसमें दिया है, क्योंकि दिया है, क्या दिया है? DE समांतर OQ, यहाँ पे लिख दे सकते हैं हम, दिया है, ठीक। इतना करने के बाद इसलिए लिखेंगे, जब ये समांतर है तो थेल्स परिमेय के अनुसार ये हो जाएगा PE अपॉन QE इक्वल टू PD अपॉन DO। इसका नाम समीकरण 1 दे देते हैं, समीकरण 1 है ये। अब लिखेंगे त्रिभुज, उसमें इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में लिखेंगे PRO में, त्रिभुज PRO में। इसी प्रकार नहीं तो लिखते हैं त्रिभुज PRO में, क्योंकि इसमें दिया है क्या? DF समांतर OR है, DF समांतर OR इतना दिया है। तो हम किसको क्या लिख सकते हैं? PD अपॉन, पहले लिखेंगे PF अपॉन FR, क्योंकि एक तरफ से लिखेंगे ना, जैसे इसमें लिखे हैं उसे इसमें भी लिखना पड़ेगा हमें, नहीं तो जब प्रूव्ड होने लगेगा तो इधर उधर हो जाएगा ये प्रश्न। इसी प्रकार PF, यहाँ पे मार्कर का इंक खत्म हो गया, इसको अब लिखते हैं नीले वाले से। यहाँ पे हो जाएगा PF अपॉन FR लिख सकते हैं, इक्वल टू ये हो जाएगा PD अपॉन DO। यहाँ पे लिख सकते हैं थेल्स परिमेय लगाए हैं, यहाँ पे थेल्स परिमेय, हम इसको लिख सकते हैं, ना भी लिख सकते हैं, थेल्स परिमेय, ठीक, थेल्स परिमेय। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 से देखते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या प्राप्त होता है? यही प्राप्त होता है जब ये वाला, इनकी बायां पक्ष बराबर है बाएं पक्ष के, तो दायां पक्ष बराबर होगा दाएं पक्ष के। यहाँ पे हो जाएगा PEQE इक्वल टू PF अपॉन FR, इतना हो गया। अब हमें इससे क्या हमें प्राप्त होता है? इससे हमें यह प्राप्त होता है कि जब ये इसके अपॉन है, यानी कि ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो ये पूरा बन जाएगा, यानी कि PQ बन जाएगा, और ये PF बराबर है इसके FR के अपॉन में है, तो ये थेल्स परिमेय के अनुसार, थेल्स परिमेय क्या कहता है? थेल्स परिमेय कहता है यानी कि दो भुजाएं यदि समांतर हो तो तीसरी भुजा समांतर हो जाती है, यदि दो भुजाएं बराबर हो तो तीसरी भुजा
बराबर हो जाती है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे अतः, या फिर हम कह सकते हैं कि अतः हम कह सकते हैं कि EF अपने आप समांतर हो जाएगा QR के। तो ये हो जाता है प्रूव्ड, ये हो जाता है प्रूव्ड। तो आज के लिए यहीं तक, अब मिलते हैं कल। तब तक के लिए यदि आप लोग को इससे कुछ सीख मिला है, तीनों क्वेश्चन समझ में आए हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए जुड़े हों तो, और एक लाइक कर दीजिए। तो शाम को मिलते हैं 5 बजे लाइव क्लास के साथ। आज हम कुछ न्यूमेरिकल कराने वाले हैं फिजिक्स का। तो अब मिलते हैं शाम को 5 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।